जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स के साथ आपको एक वर्किंग मैनुअल दिया गया है और कुछ कनेक्टिंग पैच कॉर्ड्स दिए गए हैं। इन पैच कॉर्ड और मैनुअल की हेल्प से आपको इस जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटर्स के अंदर 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में आपको दिए गए जीनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस मोड में ड्रॉ करनी है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसी जीनर डायोड की आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स मोड में आपको प्लॉट करनी है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसी जीनर डायोड की आपको वोल्टेज रेगुलेशन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, जिसमें एक जीनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेटर बिहेव करता है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए आप अपने वर्किंग मैनुअल के पेज नंबर 2 पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, जिसमें एक 30 वोल्ट की पावर सप्लाई एक सीरीज रेजिस्टेंस के साथ और एक सीरीज में मिली एमीटर लगाते हुए जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड में रखा गया है। एनोड पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, ध्यान कीजिए, और मिली एमीटर का पॉजिटिव भी पॉजिटिव टर्मिनल की सप्लाई के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसा वायरिंग डायग्राम बनाने के बाद आपने इसकी वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। इसके लिए हम वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और सीरीज में रेजिस्टेंस लेने के लिए एक लीड लगाकर सीरीज में लेते हुए मिली एमीटर को सीरीज में लेते हुए डायोड के एनोड से जोड़ते हैं, और जो डायोड का कैथोड है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो अब वेरीफाई कर सकते हैं हमने पॉजिटिव सप्लाई सीरीज रेजिस्टेंस के साथ लगाते हुए डायोड के पॉजिटिव से जोड़ दिया और साथ एक मिली एमीटर लगाया है, और उसके साथ सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आप पावर सप्लाई को 0 वोल्ट पे रखिए और आपने वोल्टेज और करंट इनकी रेटिंग्स नोट करते हुए ग्राफ प्लॉट करना है। अभी वोल्टेज 0 है, करंट 0 है। वोल्टेज को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, लगभग 0.7 वोल्ट। करंट हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। वोल्टेज को 2.5 वोल्ट रखा है, करंट 2.5 मिली एम्पियर हो गया है। वोल्टेज को 5 वोल्ट करने पर करंट हमारा 6 मिली एम्पियर हो गया है। इन सभी रीडिंग्स को आप साथ साथ रिकॉर्ड करते जाइए। वोल्टेज को 7.5 वोल्ट रखने पर करंट 10 मिली एम्पियर है, इस रीडिंग को अभी आप नोट कर सकते हैं। वोल्टेज को 10 वोल्ट करने पर करंट हमारा 14 मिली एम्पियर तक चला गया है, और करंट हमारा वोल्टेज से बढ़ते बढ़ते साथ बढ़ता जा रहा है। अब इस सेट ऑफ रीडिंग को आप एक टेबल की फॉर्म में प्लॉट करिए, जिसमें आपने फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट नोट डाउन किए हैं। इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करिए एक वी आई कर्व जिसे कहते हैं हम। वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर लीजिए, करंट को वाई एक्सिस पे लीजिए। जो आपने टेबल पेज नंबर 2 पर प्लॉट किया है, ये वैल्यूज़ टेबुलेट कीजिए यहाँ पर, और देखिए जब वोल्टेज 0 था, करंट 0 था, थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ी, करंट बढ़ गया, और हल्की हल्की वोल्टेज बढ़ने पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जीनर डायोड की फॉरवर्ड मोड में। अब इसी जीनर डायोड को हम रिवर्स मोड में बायस करेंगे। इसके लिए हमें कनेक्शन दोबारा से बनाने होंगे। वोल्ट मीटर को हम पहले की तरह ही पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव सप्लाई से जोड़ते हैं। एक सीरीज में रेजिस्टेंस हम डाल देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा मिली एमीटर के साथ जुड़ गया है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम रिवर्स मोड में बायस कर रहे हैं, तो एनोड की जगह हम इसको कैथोड के साथ जोड़ रहे हैं, और जीनर डायोड के एनोड को हम ग्राउंड कर रहे हैं। इसका डायग्राम आपके वर्किंग मैनुअल में पेज नंबर 3 पर दिया गया है ऊपर, जिसमें हमने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव सीरीज रेजिस्टेंस के साथ लगाते हुए एक मिली एमीटर को सीरीज में लिया है और कैथोड के साथ जोड़ा है, जो कि हमने यहाँ कैथोड के साथ जोड़ा है, और एनोड को हमने ग्राउंड किया है। यहाँ से हमने एनोड को ग्राउंड किया है। ये रिवर्स बायस मोड में हमने वायरिंग डायग्राम बना दिया है। अब पहले की तरह ही अपने रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट को
मेजर कर कर यहाँ प्लॉट करना है। अभी हमारा वोल्टेज 0 है, करंट भी हमारा 0 है। वोल्टेज को हमने 2.5 वोल्ट किया, करंट हमारा 0 है। वोल्टेज को हमने 5 वोल्ट किया, करंट हमारा 0 है। ये जीना डायोड 12 वोल्ट का है। जब तक इसका ब्रेकडाउन मतलब 12 वोल्ट नहीं आएगा, करंट हमारा नहीं आएगा। 7.5 वोल्ट हमने कर दिया है, वोल्टेज हमारा 0 है। वोल्टेज को हमने और इंक्रीज 10 वोल्ट कर दिया है, करंट 0 है। अभी ये 12 वोल्ट नहीं हुआ है तो करंट भी 0 आ रहा है। वोल्टेज को हमने 12 वोल्ट किया है तो स्लाइड सा नीडल देखो हिलना शुरू हुआ है। अब वोल्टेज को हमने 12.5 वोल्ट किया तो करंट हमारा 1 मिली एम्पियर आ गया। वोल्टेज को हमने 15 वोल्ट पर किया तो करंट हमारा 5 मिली एम्पियर। वोल्टेज को हमने 20 वोल्ट किया तो करंट बढ़ता हुआ 11 मिली एम्पियर हो चुका है। वोल्टेज को हमने जब 22 वोल्ट किया है, करंट हमारा 14 मिली एम्पियर तक चला गया है। इसी तरह वोल्टेज बढ़ाते हुए अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज मीट कर चुका है। इसी रीडिंग्स को अपने टेबल की फॉर्म में प्लॉट करिए, फिर इसका एक ग्राफ बनाइए जिसमें रिवर्स वोल्टेज को आप नेगेटिव एक्सिस पे शो करेंगे और रिवर्स करंट को आप नेगेटिव वाई एक्सिस पे शो करेंगे। इनिशियली करंट हमारा 0 था, वोल्टेज हमारा 0 था, करंट भी हमारा 0 था। वोल्टेज हमारा बढ़ता बढ़ता जब तक 12 वोल्ट पर नहीं आया, करंट हमारा 0 ही रहा। वोल्टेज जब 12 वोल्ट एक्सीड करने के बाद हमारा करंट आना शुरू हो गया और वो बढ़ता चला गया है, जबकि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज अपनी मीट कर चुका है। तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स मोड में जीना डायोड के लिए है। अब हम इसी जीना डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन स्टडी करेंगे। उसके लिए हमारे को एक वोल्ट मीटर और यूज़ करना पड़ेगा, जो कि राइट हैंड पर तीसरा वोल्ट मीटर 15 वोल्ट का दिया गया है। पहले की तरह ही पहला वोल्ट मीटर का नेगेटिव सप्लाई के नेगेटिव से और पॉजिटिव सप्लाई वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा और डायोड को हमने रिवर्स मोड में वायर करना है। रिवर्स मोड में वायर करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई है, मिली एमीटर के पॉजिटिव से आती हुई सप्लाई जीना डायोड के कैथोड से जोड़ दी है और जीना डायोड के एनोड को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया है। और आउटपुट वोल्टेज को स्टडी करने के लिए जीना डायोड का जो कैथोड है वो हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया है। एनोड जो है, जो कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, वो हमने नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ दिया है। और लोड लगाने के लिए हमने आउटपुट टर्मिनल एक ये वेरिएबल लोड दिया गया है जो कि 100 ओम से 10K तक वेरी करता है, वो हमने इसके पैरेलल में जोड़ दिया है। ये देखिए, अब ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया है। इसका सर्किट डायग्राम हमने पेज नंबर 4 पर फिगर 3.A में भी शो किया गया है। पहले की तरह वोल्ट मीटर हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गया है, नेगेटिव ग्राउंड के साथ जुड़ चुका है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस जीना डायोड रिवर्स बायस मोड में, एक पैरेलल में हमने रेजिस्टेंस RL, जो कि एक हमारा एक्सट्रीम में टर्मिनल है, एक स्विच लगा हुआ है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करता है, वो हमने जीना डायोड के पैरेलल में लगा दिया है। और इसी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, जो कि थर्ड मीटर है हमारा, ये वाला 15 वोल्ट वाला, वो हमने इसके पैरेलल में जोड़ दिया। अब स्टार्ट करने के लिए आप देखिए, हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं। जितनी हमारी इनपुट वोल्टेज है उतनी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रही है। 5 वोल्ट, आउटपुट भी 5 वोल्ट ही है हमारा। और करंट साथ फ्लो कर रहा है इस सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू। वोल्टेज 10 होने पर लगभग 10 वोल्ट है। 50, अभी जब तक इसका जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो कि 12 वोल्ट है वो नहीं आएगा, ये वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रही है। अगर इनपुट देखो वेरी कर रही है तो आउटपुट भी वेरी कर रही है। अब जब हम अप्लाइड वोल्टेज 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से ऊपर देंगे तो आउटपुट हमारा रेगुलेट हो जाएगा। अब देखिए, इनपुट वोल्टेज जो है हमारी लगभग 12 वोल्ट हो चुकी है, आउटपुट वोल्ट हमारी 12 वोल्ट है। इनपुट वोल्टेज को हमने 15 वोल्ट कर दिया है, आउटपुट हमारी 12 वोल्ट है और फिक्स हो चुकी है, रेगुलेट हो गई है। करंट अभी हमारा इंक्रीज हो रहा है। इनपुट वोल्टेज को हमने 17.5 वोल्ट कर दिया, आउटपुट वोल्ट हमारे भी 12 वोल्ट ही फिक्स है। इनपुट वोल्टेज को 20 वोल्ट भी कर दिया है, तब भी आउटपुट हमारी 12 वोल्ट पे फिक्स है, जो कि रेगुलेट हो चुकी है। और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 12 वोल्ट अचीव हो गया है, इसलिए वो रेगुलेट कर दिया उसने आउटपुट वोल्टेज को। और वोल्टेज को हमने, इनपुट वोल्टेज को जब 22 वोल्ट कर दिया, तब भी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो रेगुलेटेड है, 12 वोल्ट पर फिक्स है। अभी अब वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारी अचीव हो गई हैं। अब लोड को स्टडी करिए। अभी लोड रेजिस्टेंस जो है 10 किलो ओम पर फिक्स्ड है और करंट हमारा
15 मिली एम्पियर है। अभी हम थोड़ा सा वोल्टेज को कम करते हैं, से हमने वोल्टेज को 15 वोल्ट रख दिया है। आउटपुट हमारा क्योंकि 12 वोल्ट से ज़्यादा है तो आउटपुट हमारा 12 वोल्ट पर फिक्स है। अब लोड रेजिस्टेंस को हम 8.2 किलो ओम करते हैं तो आउटपुट अभी हमारा 12 वोल्ट पर फिक्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, करंट लगभग उतना है, इनपुट वोल्टेज 15 वोल्ट पर ही है। आउटपुट का लोड रेजिस्टेंस हमने और कम कर दिया है 6.8 के, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आउटपुट को हमने थोड़ा सा और कम करने पर 2 किलो ओम करने पर हम अब देखेंगे थोड़ा सा हमारा जो करंट है वो बढ़ चुका है और वोल्टेज लेवल हमारा थोड़ा सा डाउन हुआ है, वोल्टेज रेगुलेशन ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब हम एक्सेसिव करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो जीनर की कैपेसिटी नहीं है इतना करंट देने की और वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पुअर होता जा रहा है। अभी हमने 1K को 2K से 1K पे लोड का रेजिस्टेंस किया तो हमारा करंट और बढ़ गया है, वोल्टेज रेगुलेशन और पुअर हो गया है और वोल्टेज ड्रॉप हो गया है और 8 वोल्ट पर आ गया है। इसी तरह से अगर हमने 470 ओम पर कर दिया तो हमारा करंट और ज़्यादा ड्रॉ होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन और पुअर हो गया है। जब हम करंट आउटपुट रेजिस्टेंस को और कम करते हैं, से 330 ओम पर करते हैं तो हमारा करंट 15 मिली एम्पियर है, आउटपुट हमारा सिर्फ 5 वोल्ट रह गया है, जबकि इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट से ऊपर 15 वोल्ट है, तब भी वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो चुका है। और इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस जो आपने यहाँ से सेट किया है उसके अगेंस्ट आउटपुट वोल्टेज जो कि आपने एक्सट्रीम राइट वोल्ट मीटर में आपने वोल्टेज मेजर किया है वो यहाँ नोट करते जाइए और फिगर 3.B के हिसाब से एक ग्राफ प्लॉट करिए जिसमें आउटपुट वोल्टेज को आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेंगे और लोड रेजिस्टेंस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेंगे। जब लोड रेजिस्टेंस हमारा जीरो होता है आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाता है। जैसे ही हमारा लोड रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होता है और एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट हो जाता है जो कि जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और इसके बाद ये वोल्टेज रेगुलेशन मेंटेन रहता है, हम लोड रेजिस्टेंस को वैल्यू जितना भी बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज हमारा कांस्टेंट 12 वोल्ट रहता है। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन और लोड रेजिस्टेंस को वेरीफाई करता है।